स्कॉर्पियो, आज हम देखने वाले हैं कि ये जो साल जा रहा है ये आपको क्या देके जाएगा। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। यानी कि अगर आपके हॉरोस्कोप के किसी भी प्लेसमेंट में स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें स्कॉर्पियो, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और रीडिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल मेंबर बनते हैं देन यू गेट लॉट ऑफ पर्क्स एंड बेनिफिट्स, जिसमें से एक तो है कि आपको मुझे मेरे लाइव स्ट्रीम में आने का मौका मिलता है। आप अपने पर्सनल सवालों के जवाब मुझसे ले सकते हैं। दिस रीडिंग लाइव स्ट्रीम इज़ ओनली फॉर मेम्बर्स। दूसरा है कि आपको हर महीने बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स में अपलोड करती हूँ, वो भी आपको उसका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। इन डेप्थ लव रीडिंग्स है, ओवरऑल मंथली प्रेडिक्शंस है, वो उसका भी आपको इन डेप्थ जो रीडिंग है वो आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्कॉर्पियो दैट सम काइंड ऑफ सिचुएशन एक ऊपर आने वाला है विद द सन कार्ड इन योर एनर्जी। सो एवरीथिंग इज कमिंग अप, शाइनिंग। आपके लाइफ में खुशियाँ तो आ रही है, बट बात यह है कि खुशियाँ कहाँ से आ रही है। खुशियाँ इस जस्टिस से आ रही है। कहीं ना कहीं अगर आपको लगा है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी भगवान ने की है, यूनिवर्स ने किया है, अल्लाह जीसस गॉड किया है, या फिर लोगों ने किया है, या फिर लोगों ने किया है, सिचुएशन ने किया है, जो भी आपके लाइफ में कमी रही है ना, उसका भी आपको कार्मिक रिजल्ट मिलने वाला है। बेटर वन वाला, आपके अगेंस्ट वाला नहीं, अच्छा वाला। ओके, लेट मी सी ये सन का रीज़न क्या है। ओ माय गॉड, इतने सारे मेजर आर्कना कार्ड्स आ गए, तो ये देयर इज़ नो नीड टू क्लैरिफाई एक्चुअली स्कॉर्पियो। ओके, बहुतों के लिए ये जो सन है, टेकिंग अ रिस्क है, ज़ीरो से शुरू करना है, फूल है। ओके, फूल एंड द सन एंड द जस्टिस। मेजर आर्कना कार्ड्स ऐसे बहुत ही लाइफ चेंजिंग वाले निकले हैं स्कॉर्पियो। दिसंबर मंथ, ये है तो दिसंबर मंथ, साल का एंड, लेकिन बहुत सारे नए बिगनिंग्स आपके लाइफ में देखे जा रहा है। जस्टिस देखे जा रहा है आपके लाइफ में, एक बैलेंस, कार्मिक बैलेंस देखे जा रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में कहीं कुछ तो आपके लाइफ में कमी रही है, लैक रहा है। आपका जो कैपेबिलिटी, आपने जितना मेहनत किया है उसका आपको डिज़र्व्ड रिजल्ट नहीं मिला है। अगर कोई रिश्ता है जहाँ पे दूरियां बनी हुई है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ये अभी आपको इन्फॉर्मेशन एंड सारी जो चीज़ें हैं ना ऊपर आएंगी। आई वुड से इन्फॉर्मेशन, अगर ये रिश्ता टूट भी रहा है तो भी आपको पता चल जाएगा। अगर ये रिश्ता विद द पेज ऑफ कप्स एपोलोजाइज एंड रिकनेक्ट हो रहा है तो भी आपको पता चल जाएगा। सो जो हैंगिंग एंड जो डार्कनेस का जो फेस है ना, वो ख़त्म हो रहा है। अगर आपके लाइफ में पैसों की या फिर स्टेबिलिटी की, करियर की कमी रही है, नॉलेज की कमी रही है, मतलब स्किल्स लीडिंग टू करियर, उसकी अगर कमी रही है, पैसों का, करियर, घर, प्रॉपर्टी, समथिंग फिक्स्ड एसेट्स की कमी रही है, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू विल गेट लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ टू ब्रिंग जस्टिस, टू ब्रिंग बैलेंस इन योर लाइफ। वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। आई वुड नॉट से कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे, रातों रात आप शादी कर लोगे, प्यार मिल जाएगा, नहीं, उसमें आपको अभी टाइम है। लेकिन आप माइनस से न्यूट्रल की तरफ एंड +1 की तरफ जा रहे हैं। सन एंड द फूल कार्ड, ये जो किस्मत आपके ऊपर चमक रहा है, ये एक रिस्क के साथ आ रहे हैं। क्या ये रिस्क आप लेने के लिए तैयार हो? क्या ये करेज आप दिखाओगे? आपको दिखेगा कि सामने यू विल नॉट सी, बहुत दूर तक आपका फ्यूचर नहीं दिखाई देगा, आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं दिखाई देगी। यू आर नॉट इन दैट पोजिशन राइट नाउ। सन 2 बार आ गया है, लेकिन ये जो भी पाथ है जहाँ पे आप ज़्यादा आँख नहीं पा रहे हो, फिर भी आपका दिल बोलेगा, आपको एनवायरनमेंट बोलेगा कि स्टैग्नेंसी, कमी, स्थिरता से बेटर है कि इस खाई में मैं कूदूं। और ये आप जब कूदोगे सो यूनिवर्स विल कैच यू। सो ये जो रिस्क आप ले रहे हैं, चाहे प्यार में दोबारा चलना हो, चाहे फैमिली लाइफ को सब दोबारा मौका देना हो, सपोज एक इट कुड बी अ डिवोर्स, और डिवोर्स नहीं लेना या लेना, इट कुड बी लाइक दैट।
सबके लिए अलग अलग रहेगा। इट कुड बी कि डिवोर्स के बाद जो एलिमनी है उसका भी कुछ हो सकता है। सो एवरीथिंग इज विल कम इन टू योर फेवर। सो आप अपने हिसाब से इस सिचुएशन को, अपने लव लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। अगर दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरियां बनी हुई है, इसको अपने हिसाब से खोलने दें, नेचुरल हिसाब से। यूनिवर्स ने, डेस्टिनी ने कुछ सोच के रखा है आप दोनों के बीच में। जिस टाइम पे जब इस रिश्ते को अमेंड होना रहेगा तब हो जाएगा। या फिर अभी आप ऐसा एक्सपेक्टेशन ना रखें अपने पार्टनर से कि उसने ऐसा करना चाहिए तो ही मैं करूँगा या करूँगी ऐसा। यू नो, डोंट गिव देम अल्टीमेटम्स या फिर डोंट एक्सपेक्ट मच आउट ऑफ इट। जब आप अपने कंट्रोल हटा दोगे अपने लव लाइफ से कि मेरे हिसाब से ऐसा ठीक है या ऐसा होना चाहिए था, लव का डेफिनेशन ऐसा है, उस सामने वाले ने ऐसा करना चाहिए, मैंने इतना किया है, जब वो हटा दोगे देन योर लव लाइफ विल शाइन। सो ये जो दूरियां मुझे दिख रही कि थोड़ी सी बनी हुई है, बट एंजल्स विल बी गिविंग यू डाउनलोड्स कि क्या करना है आपको। उस हिसाब से इसको थोड़ा सा छोड़ दें, अपने हाल में छोड़ दें। करियर वाइज मुझे दिख रहा है कि यू नीड टू टेक अ रिस्क, जो कि हमने यहाँ पे देखा कि दिस ऑल्सो कॉल्स फॉर अ रिस्क। देयर आर 2 ways टू रिड्यूस द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। एक तो ये है कि आप अपने जगह में बैठ कर सिर्फ दूसरों की सक्सेस या दूसरों की बुराई करते रहे या फिर उनके सक्सेस स्टोरी में बात करते रहे। दूसरा है कि खुद जंप मारे, यू नो, खुद वो रिस्क उठाए। वो जो एनर्जी आप जो दूसरों के सक्सेस या फेलियर्स को देख के आप वेस्ट कर रहे हैं, वो एनर्जी, वो जो पोटेंशियल है, वो आप अपने ऊपर खर्च करें, विच इज़ लाइक टेकिंग दिस रिस्क, टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। क्लास 5 से क्लास 10 में कैसे डायरेक्ट एक जंप मार सकते हैं, उसकी आप सोचें। That's going to benefit you. With the Fool card, Sun card, Page of Cups, definitely ये बोल ही रहा है कि छोटा एक स्टेप लो। वो छोटा स्टेप आपको बहुत डिफिकल्ट लग सकता है अभी लेने में, क्योंकि पास्ट की आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको सपोर्टिव वाली नहीं रही है। शायद से फेलियर्स देखने पड़े हैं आपको, चाहे वो जॉब जाना हो, पैसे की कमी हो, कोई रिश्ता टूट जाना हो, डिस्टेंस हो, तो वो आपको रुकेगा, इनसिक्योरिटी लाएगा, कहीं नहीं जाओ, डाउट क्रिएट करेगा आपके मन में कि ऐसा रिस्क मत लो, लेकिन आपको लेना है, क्योंकि रिस्क लिए बिना कुछ लाइफ में नहीं हासिल होता है। बोलने जाए तो हर चीज़ ही रिस्क है। जॉब जो है वो कल को जा सकती है, देयर इज़ नो गारंटी। बिजनेस जो चल रहा है वो कल कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर डेस्टिनी एंड हार्ड वर्क, इट्स ऑल। सो रिस्क तो आपको प्यार में भी लेना पड़ता है। प्यार भी इज़ नॉट गारंटी, कल को कुछ भी हो सकता है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई काम नहीं करेगा, पैसा नहीं कमाएगा या प्यार नहीं करेगा। सो स्टक वाली जो फीलिंग है ये दिसंबर एंड जनवरी की है, एज ऑफ सोर्ड्स। सो फ्यूचर में आपको लग सकता है अभी कुछ दिनों के बाद या अभी लग रहा होगा कि आपका जो लाइफ है वो स्टक है। वॉट यू आर नॉट सीइंग इज़ कि आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, रास्ता खुल रहा है, देर इज़ सो मच ऑफ येलो इन फ्यूचर। ओके, सो हैप्पीनेस, फ्रूटफुलनेस, सन की तरह ब्राइट होना आपका लाइफ, ये सब है, बट टेक अ रिस्क। ऐसा भी हो सकता है कि मे बी एक लीगल बैटल में आपको अपने बच्चा अगर आपका है तो उसके बारे में आपको सोचना पड़ रहा है। एंड बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रही है कि क्लास 1 से शुरू करना, अपना करियर में कुछ रिस्क लेना, जहाँ से ज़ीरो से आप कुछ शुरू कर रहे हैं, दोबारा अपने रिलेशनशिप में एपोलॉजी, दोबारा क्लास 1 से शुरू कर रहे हैं। यू नो, इमोशनली थोड़ा सा वल्नरेबल ओपन अप होना रिलेशनशिप में विल बी बेनिफिशियल। एंड सिचुएशन है कि ऐसा कि आप किसी से माफ़ी मांग रहे हैं या फिर आपको कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट माफ़ी लेके आ रहा है। I'm talking about relationships. So accept that and be willing to start or understand the other person from basic again. अगर आप दोनों रिलेशनशिप में अगर दूरियां बनी हुई है, वेटिंग पीरियड है, डिस्टेंस है, कुड बी फिजिकल डिस्टेंस एज वेल, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो उसको कम करने का फ्यूचर में बात किया जाएगा, प्लानिंग एंड डिस्कशन है। इस रिलेशनशिप को ग्रो कराने का डिस्कशन हो रहा है। एंड इट इज़ कमिंग। आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में जिस भी चीज़ में आपने मेहनत की उसका रिजल्ट मिले तो मिलेगा। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। ऐसा लग सकता है आपको कभी कभी कि मेरा लाइफ स्टक है, देयर इज़ नो वे आउट टू रीच माय गोल, या ये जो टारगेट है, जो एक्सपेक्टेशन है, बट है आउट ऑफ द बॉक्स। थोड़ा सा सोचें, आंखों की पट्टी ना थोड़ा सा पैर आगे फैलाएंगे, रिस्क लेंगे तो आपको रास्ता भी खुलते हुए नजर आएगा। 2 of Wands इन द फ्यूचर, इट टॉक्स अबाउट कि ग्रोथ हो रहा है
नए नए रास्ते अपनाने की ज़रूरत है। यू कैन बी कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबली इस वांट्स को सिलेक्ट करके, ये लाइफ स्टाइल को सिलेक्ट करके भी रह सकते हैं आप खुश। लेकिन अगर आप ये वाला भी सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे वर्किंग, यहाँ पे एफर्ट्स डालना पड़ेगा। इट कुड बी वर्क, इट कुड बी मनी, इट कुड बी रिलेशनशिप, इट कुड बी अमेंडिंग, जो भी ये जो दो पहाड़ के बीच का जो गैप है उसको कम करने का जो एक्शन है वो लेना पड़ेगा। तो एफर्ट्स चाहिए होंगे अगर आप अपने लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं। अदरवाइज जहाँ है वहाँ पे भी आप खुश हैं। ओके, सो लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर हैपनिंग, वेट फॉर सम टाइम, एनवायरमेंट इज टेलिंग यू कि वेट, चीज़ें धीरे धीरे होंगी, सही होंगी। एंड अभी तो बस शुरुआत है, चीज़ें धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएंगी आपके लाइफ में। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ, Scorpio. If you want to go for a paid personal aura healing या फिर full life का prediction, you can visit my website. You can become a channel member to get a lot of benefits and perks. Thank you very much for watching. Please to like, share, comment and subscribe. Thank you.